Hello students, you all are very welcome to our YouTube channel Study Point। ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, जो कि क्लास 11 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर क्लास 11 और IIT JEE की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको सारी बेसिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लियर होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन जान लेते हैं कि कहते हैं किसको हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। इससे क्या समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ उनके गुण के हिसाब से एक टेबल में अरेंज किया गया है। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन से साल में कितने एलिमेंट्स हमें पता थे। 1800 में 31 एलिमेंट्स खोजा जा चुका था, पर इन 1865 में 63 एलिमेंट खोजा गया था। पर आज हम लोग 114 एलिमेंट्स जानते हैं, जो कि हम अपने पीरियोडिक टेबल में भी देखते हैं। चलिए आज जान लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि किसने इसे क्लासिफाई किया है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों ने क्लासिफाई किया है, अपना योगदान दिया था। पहले आते हैं लेवोजियर क्लासिफिकेशन। लेवोजियर एक साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई देन नोन एलिमेंट्स इनटू 2 क्लासेस। लेवोजियर साइंटिस्ट, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 2 क्लासेस में। पहले क्लास ए में आते हैं मेटल्स और क्लास बी में आते हैं नॉन मेटल्स। और इनके मेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। इनका मेरिट ये था कि ये पहले साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की थी। यही इनका मेरिट है। पर इनका डीमेरिट्स ये है कि इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफाई तो किया, पर सारे मेटल्स को एक ही क्लास में रख दिया और नॉन मेटल्स को भी एक ही क्लास में, जबकि सारे मेटल्स के प्रॉपर्टी एक जैसे नहीं होते हैं और नॉन मेटल्स के भी सिमिलर नहीं होते हैं। इसलिए इनका सबसे बड़ा डीमेरिट यही था। और डीमेरिट क्या था कि ये मेटलॉइड्स को नहीं क्लासिफाई कर पाए। चलिए आप लोगों ने लेवोजियर क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब जानते हैं डोवेनियर ट्रेड्स कि इन्होंने, इस साइंटिस्ट ने क्या किया था। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, पर उनके सिमिलर प्रॉपर्टी को देखकर, और उन्होंने 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया, उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया और उन्होंने उसे क्या कहा, ट्रेड्स कहा गया उस सबको। जैसे ये है 3 एलिमेंट्स को, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, 3 एलिमेंट्स लिया, उनको एक ग्रुप में डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का मास का अर्थमेटिक मीन होगा ये थर्ड एलिमेंट का। देखते हैं पहले डेफिनेशन। डोवेनियर ट्रेड्स अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स called trades, and he found that atomic mass of middle element of each trade was almost equal to the arithmetic mean of atomic masses of first and last element of trade। आप लोग तो समझ ही गए होंगे डेफिनेशन को पढ़ के कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये थर्ड एलिमेंट सोडियम का मास आ जाता है। देख लेते हैं निकाल के। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, और पोटेशियम का 39। तो इनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, 7 + 39/2 कितना हो जाएगा, 23। तो सोडियम का मास 23 आ गया। तो इसी तरह से कैल्शियम का एटॉमिक मास 40,
और बेरियम का 137। इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। 137 + 40/2 कितना आ गया 88.5। ये अप्रॉक्स वैल्यू है 88.5। डोवेनियर ट्रेड का और देख लेते हैं। 3rd नंबर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ब्रोमीन का देखिए कैसे निकालते हैं। 30 क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और आयोडीन का 127। इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा 35.5 + 127.2 तो कितना आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करके देख लीजिए 81.25 आ जाता है। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है पर होता है इसका 80 होता है। और 4था नंबर देखते हैं SSETE सल्फर, सिलेरियम, टेलोरियम। तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 और टेलोरियम का 127। तो अर्थमेटिक मीन इसका आ जाता है 32 + 127/2 79.5। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, इसका होता है 79। इनका मेरिट ये है कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को मास के साथ रिलेट किया और डीमेरिट्स की ओनली फ्यू एलिमेंट्स वेर गिवन। कुछ ही एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। और दूसरा डीमेरिट है अनेबल टू क्लासीफाई ऑल एलिमेंट्स जो उनके समय में एलिमेंट्स थे वो सब एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई नहीं कर पाए। यही तो उनका डीमेरिट है। चलिए हम लोग डोवेनियर साहब के बारे में तो जान लिए। अब आते हैं उनके बाद एक न्यूलैंड साइंटिस्ट आए। वो म्यूज़िक बहुत पसंद करते थे। उन्होंने एलिमेंट्स को म्यूज़िक के हिसाब से अरेंज कर दिया। क्या कहा उन्होंने, चलिए देखते हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस और बताया कि एवरी 8th एलिमेंट वॉज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट लाइक द म्यूजिकल नोट्स ऑफ द ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने सुना होगा गाना सारे गामा पधा निसा। वो म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से ही ये अरेंज कर दिए एलिमेंट्स को। जैसे सारे गामा पधा निसा फिर से शुरू हो जाता है सारे गामा पधा निसा। इसी तरह एलिमेंट्स भी अरेंज कर दिए हैं। उनका मेरिट्स ये है कि उन्होंने लिख देता हूँ। मेरिट यह है कि उन्होंने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की थी। और डीमेरिट्स भूल गया था। डीमेरिट्स उनका क्या था कि उनका लॉ ऑफ ट्रेड ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम तक ही उनका लॉ एप्लीकेबल हुआ है। और उनका और सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था कि वो फेल हो गए नोबेल गैस को अरेंज करने में। लिख देता हूँ वो म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये ही थे उनका म्यूजिकल नोट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8th एलिमेंट देखिए ये रिपीट कर रहा है। इसी तरह उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया कि 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का सिमिलर होगा प्रॉपर्टी। हम लोगों ने ट्रेड्स के बारे में जान लिया। अब आते हैं उनके बाद एक और साइंटिस्ट थे जो कि उनका नाम था लॉथर मेयर।
उनका लॉ था लॉथरमेयर कर्व। उन्होंने कर्व के हिसाब से एलिमेंट्स को देखा, प्लॉट किया था एक्स और वाई एक्सिस पर, और उन्होंने ये आउटकम्स निकाला। पहले देख लेते हैं उन्होंने क्या किया। लॉथरमेयर प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एक कर्व लिया एक्स और वाई एक्सिस पर और उनको एटॉमिक मास के हिसाब से उन कर्व पर प्लॉट कर दिया, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम पर। और उन्होंने देखा क्या कि सिमिलर प्रॉपर्टी वेयर ऑक्युपाइंग सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। जैसे देखते हैं ये कर्व है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ऐसा एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम लिया तो उनका ये सब पोजीशन आया। यहाँ पर असेंडिंग पोजीशन पर हैलोजन और पीक पोजीशन पर एल्कली और डिसेंडिंग पोजीशन पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स मतलब देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स ऑक्युपाइड पीक पोजीशन, हैलोजन मेटल्स असेंडिंग पोजीशंस ये है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजीशन। चलिए, पर इन्होंने अरेंज तो कर दिया सारे मेटल्स, ये लॉ को सेटिस्फाई कर रहे थे, पर इस तरह का कर्व के हिसाब से मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स इन सब को याद करना तो मुश्किल है। इसलिए इनका डीमेरिट यही था कि इस तरह से हम याद नहीं कर पाते, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस कर्व को याद रखना। बस इतना रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है एल्कली में जो एल्कली मेटल्स, हैलोजेंस और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ ऑक्युपाई किए थे। एल्कली पीक पोजीशन पर, हैलोजेंस असेंडिंग पोजीशंस और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिसेंडिंग पोजीशंस पर। मेटल्स को अरेंज किया था लॉथरमेयर ने और मेंडलीव में। मेंडलीव ने भी अरेंज किया था मेटल्स को। इन्होंने कर्व के हिसाब से अरेंज किया था। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये राइट और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। जैसे आज ये मेरा यूट्यूब पर पहला क्लास था, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है।